ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा 15वां या 16वां सत्संग है। जैसे सभी सारी संगत के साथ रोज़ एक सत्संग होता है, वैसे ही मेरे साथ भी रोज़ एक सत्संग होता है। एंड छोटी छोटी चीज़ों में गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जब मैं बहुत बेचैन हो रही थी, रेस्टलेस हो रही थी, तो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। गुरुजी मुझे मैसेज भी दिए जा रहे थे कि मैसेज भी दिया था उन्होंने मुझे कि तेरे ते बहुत भारी संकट आया है, कि मैं संकट तेरे तक पहुँचने नहीं देता। मैंने टाल दिया वो सत्संग, बहुत सॉरी टाल दिया वो समस्या को, बहुत संकट को। बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे 1% कष्ट बचे हुए हैं जो उन्होंने कटवा दी। आज उन्होंने वो भी बोला है कि आज तेरे सारी जो गलती तूने जानबूझ के की या अनजाने में की, जो भी मेरे से पाप हुए हैं वो सारे आज मुझे माफ़ कर दिए हैं उन्होंने। आज सारे कटवा दिए, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। और मैं बहुत डिप्रेस थी पिछले कुछ दिनों से, बहुत बेचैन थी, इतनी रेस्टलेस कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा इस नेगेटिविटी से। मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है। ट्रस्ट मी संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ मैं, बहुत डिप्रेस्ड कि मतलब मेरा बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, बच्चे को पढ़ाने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता। बट फिर भी गुरुजी मुझे हमेशा पुश करते हैं, हिम्मत देते हैं कि तू निकल तो कर, और मैं वो काम करी भी। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस थी तो मैंने कुछ काम करना छोड़ दिया। पहले होता था कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी, रोती रहती थी। रोना अभी भी आया, क्योंकि रोने से तो गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। एंड हमारा अंदर से बोलते हैं ना, भांडा साफ़ कर दें। तो रोना अभी भी आता है। बट देन रोने के बाद एक सुकून सा भी आ जाता है कि कोई बात नहीं, मन को तसल्ली रहती है कि गुरुजी हैं। अगर कष्ट आया, उन्होंने ये भी बोला है कि लाइफ में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते गुरुजी से जुड़ने के बाद, सब कुछ वही प्लान करते हैं। अगर वो कष्ट आया है तो वो कष्ट भी इन्हीं का दिया हुआ है, और वो मेरे कर्म ही कटा रहे होंगे। बट हम हैं तो इंसान, कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, विश्वास खोने लगते हैं। बट बहुत हिम्मत दी है उन्होंने, गुरुजी ने। हमारा टेस्टिंग होती है ये कि हम बुरे वक्त में या दुख आया तो उस दुख में कितना भरोसा रखते हैं गुरुजी पे। एंड जब मैं रो लेती हूँ तो बस फिर मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं नहीं अब इसके बारे में सोचने वाली। जो करना है आपने करना है, जो संकट आ रहा है आप ही टालोगे, आप ही देखोगे, आप ही रक्षा करोगे, आप ही बचाओगे हमें। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। हम एज ह्यूमन बींग्स हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ विश्वास रख सकते हैं अपने भगवान पे, जो हम करते हैं। गुरुजी पे मैं हर संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद मेरे मुँह से गुरुजी ये कहलवा रहे हैं कि संकट आता है तो बस हिम्मत नहीं खोनी है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा 15वां या 16वां सत्संग है। जैसे सभी सारी संगत के साथ रोज़ एक सत्संग होता है, वैसे ही मेरे साथ भी रोज़ एक सत्संग होता है। एंड छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से जब मैं बहुत बेचैन हो रही थी, रेस्टलेस हो रही थी, तो मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है। गुरुजी मुझे मैसेज भी दिए जा रहे थे कि मैसेज भी दिया था उन्होंने मुझे कि तेरे ते बहुत भारी संकट आया है, कि मैं संकट तेरे तक पहुँचने नहीं देता। मैंने टाल दिया वो सत्संग, बहुत सॉरी टाल दिया वो समस्या को, बहुत संकट को। बहुत बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे 1% कष्ट बचे हुए हैं जो उन्होंने कटवा दी। आज उन्होंने वो भी बोला है कि आज तेरे सारी जो गलती तूने जानबूझ के की या अनजाने में की, जो भी मेरे से पाप हुए हैं वो सारे आज मुझे माफ़ कर दिए हैं उन्होंने। आज सारे कटवा दिए, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाल रहे हैं। और मैं बहुत डिप्रेस थी पिछले कुछ दिनों से, बहुत बेचैन थी, इतनी रेस्टलेस कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तू टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा इस नेगेटिविटी से। मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है। ट्रस्ट मी संगत जी, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ मैं, बहुत डिप्रेस्ड कि मतलब मेरा बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, बच्चे को पढ़ाने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता। बट फिर भी गुरुजी मुझे हमेशा पुश करते हैं, हिम्मत देते हैं कि तू निकल तो कर, और मैं वो काम करी भी। ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस थी तो मैंने कुछ काम करना छोड़ दिया। पहले होता था कि मैं बिल्कुल ही नहीं करती थी, रोती रहती थी। रोना अभी भी आया, क्योंकि रोने से तो गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। एंड हमारा अंदर से बोलते हैं ना, भांडा साफ़ कर दें। तो रोना अभी भी आता है। बट देन रोने के बाद एक
सुकून सा भी आ जाता है कि कोई बात नहीं, मन को तसल्ली रहती है कि गुरुजी हैं, अगर कष्ट आया। उन्होंने ये भी बोला है कि लाइफ में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते गुरुजी से जुड़ने के बाद, सब कुछ वही प्लान करते हैं। अगर वो कष्ट आया है तो वो कष्ट भी इन्हीं का दिया हुआ है, और वो मेरे कर्म ही कटा रहे होंगे, बट हम हैं तो इंसान, कमज़ोर पड़ जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, विश्वास खोने लगते हैं। बट बहुत हिम्मत दी है उन्होंने, गुरुजी ने। हमारा टेस्टिंग होती है ये कि हम बुरे वक्त में या दुख आया तो उस दुख में कितना भरोसा रखते हैं गुरुजी पे। एंड जब मैं रो लेती हूँ तो बस फिर मैं यही कहती हूँ कि मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं नहीं अब इसके बारे में सोचने वाली। जो करना है आपने करना है, जो संकट आ रहा है आप ही टालोगे, आप ही देखोगे, आप ही रक्षा करोगे, आप ही बचाओगे हमें। मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। हम एज़ ह्यूमन बीइंग्स हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ विश्वास रख सकते हैं अपने भगवान पे, जो हम करते हैं। गुरुजी पे मैं हर संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद मेरे मुँह से गुरुजी ये कहलवा रहे हैं कि संकट आता है तो बस हिम्मत नहीं खोनी है। सॉरी संगत जी, मैं पिछले सत्संग में ये बताना भूल गई थी कि मेरे को गुरुजी ने दूसरी जो बीमारी जड़ से साफ़ करने के लिए बोली है, वो मेरी एलर्जी की बीमारी है। मुझे स्किन पे पता नहीं, जब भी नेगेटिविटी ज़ोर देती है तो मेरी स्किन की एलर्जी सडनली आ जाती है, बहुत फ्लेयर अप हो जाती है, एकदम रेड स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं और बहुत इरिटेट करता है। तो उन्होंने गुरुजी ने मुझे बस यही बोला है कि इसका इलाज है कि मैं तल प्रसाद छिड़कूँ इसके ऊपर, एंड मैं चंदन का टीका लगा लेती हूँ, गुरुजी को लगा के फिर इसके ऊपर चंदन का टीका लगा लेती हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला है कि 2 से 3 महीने में ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, एंड 1 महीना तो हो भी चुका है। आई एम वेरी श्योर ये हल्के हो जाते हैं जब भी गुरुजी मतलब नेगेटिविटी को काटते हैं, उसके बाद ये हल्के हो जाते हैं, धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एंड फिर दोबारा नेगेटिविटी का ज़ोर आता है तो फिर दोबारा मुझे फिर इरिटेट करना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा फ्लेयर अप हो जाते हैं। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी मेरी इस बीमारी को भी जड़ से ख़त्म करेंगे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।